नमस्ते। इस हफ्ते फ़िल्मों में कोई ख़ास फ़िल्में नहीं आ रही हैं। हाँ, हालाँकि नेटफ्लिक्स पे आपको 3 अच्छी बड़ी बिग बजट वाली फ़िल्में देखने को मिली। तमिल में रेट्रो है, तेलुगु की हिट है और सलमान खान की सिकंदर है। अब सिकंदर तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हिट और रेट्रो वैसे इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन इस हफ्ते जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और जो देखनी थी और मैंने देखी और मुझे पसंद आई, वो थी कन खजुरा। सोनी लिव पे कन खजुरा ये सीरीज़ रिलीज़ हुई है। मैं कहूँगा कि आप अगर कोई थ्रिलर पसंद करते हो, ओके? कोई ऐसी सीरीज़ पसंद हो जहाँ पे दिमाग यूज़ किया गया है, आपको सस्पेंस है, ग्रिपिंग है, ऐसी अगर चीज़ें आपको पसंद है, तो वो है कन खजुरा। एवरीवन, मौजूद तो बाबा आशु 14 साल के बाद आजाद होकर घर आया फॉर गुड। अच्छा, जिसे पार्टी करने की उम्र में अनफॉर्चुनेटली जेल जाना पड़ा, उसकी लाइफ की पार्टी आज रात से शुरू होगी। तो आशु's फ्रीडम। Cheers. यस यस। क्या रखेगा इसको? आशु था, लेकिन हमारे गैंग में नहीं था वो। सिर्फ गैंग का जोकर था वो। आशु को हम लोग चूतिया बनाता था। We used to use the bugger. तुम्हें गुस्सा नहीं आया? नहीं, मैक्स ने को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करता था ना। ये बोलता था ना हमेशा, मैक्स इज हियर, नो नीड टू फियर। शास्त्री कॉलोनी, सब अपने को मिल रहा है। मैक्स डेवलपर्स का ड्रीम प्रोजेक्ट। ये तोते इधर क्या कर रहा है? नहीं, मैं सोचा कि तेरा हेल्प करेगा। तू क्या हेल्प करेगा? कौन है ये लोग? तेरे को मेरी फिक्र नहीं है ना? सिर्फ मैक्स के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक डेयरिंग का काम है, करेगा। मेरी फैमिली में, मेरे धंधे में कभी किसी से कोई बात नहीं करने का। तू मेरा भाई है, मुझसे बात कर। इतना क्यों? आशु जितना मासूम है उतना खतरनाक भी है। मैं जेल में था तब वो वापस कॉलेज ज्वाइन किया। वापस मतलब? तुम क्या दिखाते हो और क्या छुपाते हो? आई डोंट नो। कौन गड़बड़ किया तुमको? ये सब गानों की वो तोतरे कर रहा है शादी। व्हाई वुड ही डू दैट? असल में राक्षस है वो, सबके लिए खोपड़ी। पर कन खजूरा बहुत ही अच्छे से लिखी हुई एक सीरीज है। बहुत टाइट है और बहुत अच्छी तरीके से अभिनीत और एग्जीक्यूट की हुई ये सीरीज है। अ, जैसे कि हमने नाम सुना है कन खजुरा, अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको समझ में आएगा कि कन खजुरा एक इंसेक्ट है, कीड़ा है जो रेंगता है और अगर वो आपके कान में चला जाए तो वो बहुत ही घातक हो सकता है। वो आपके दिमाग तक जाके बड़ी अजीब चीज़ होती है कनखजूरा। सो ऐसी ही एक शख्स की कहानी है ये। आशु, रोशन मैथ्यूज़ ने ये रोल किया हुआ है, जो दिखने में एकदम आम, नॉर्मल नहीं, आम भी नहीं, एक डरा हुआ, सहमा हुआ, इनोसेंट सा बंदा है। लेकिन जैसा वो दिखता है वैसा है नहीं। ही इज़ एन एक्सीलेंट मैनिपुलेटर। अच्छा, वो अकेला ऐसा है इस सीरीज़ में, ऐसे मैं नहीं कहूँगा। इसमें और भी किरदार हैं। इस पूरी सीरीज़ में ये पता चलता है कि यूजुअली इंसान की सोच अपने स्वार्थ के लिए कैसे बदलती है। इंसान के चेहरे पे कैसे-कैसे मास्क लगते हैं, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई है। कोई ज्ञान-बयान वाली बातें ये नहीं करती। ये सिर्फ़ एक थ्रिलर है जो ग्रिपिंग है और आप एन्जॉय करोगे। अगर आपको माइंड गेम्स वाली सीरीज़ पसंद है, तो आप इसे एन्जॉय करोगे। सस्पेंस है और ये सस्पेंस टिका रहता है आखिर तक। सो आई लेट्स जस्ट गेट यू द प्रॉपर प्लॉट।
आशु और मैक्स, मैक्स का रोल किया है मोहित रैना ने। ये दोनों भाई थे और जब ये लोग टीनेज में थे तो मैक्स और उसके दो दोस्त, एक का काम निनाद कामत ने किया। निनाद कामत बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बड़े एक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सो वो और महेश शेट्टी, ये दोनों दोस्त हैं मैक्स के। और एक खून हो जाता है और उस बीच वो खून का इल्जाम रोशन मैथ्यू पे आता है और रोशन मैथ्यू जेल में जाता है, जो मैक्स का भाई भी है। 14 सालों बाद जब वो जेल से छूट के आता है तो मोहित रैना उसे अपनी फैमिली में ले लेता है। और मोहित रैना एक बिल्डर है, इज रिलेटेड टू वन पॉलिटिशियन जो उसका मामा है। अनंत जोग ने ये रोल किया हुआ है और उसे गोवा में एक प्राइम लोकेशन में, जो नदी के किनारे वहां पे उसे विला बनाने हैं। सो वहां पे उसे काफी सारा पैसा हो सकता है। वहां पे कुछ 140 या 190 टेनेंट, 140 टेनेंट है जिनकी परमिशन उसे चाहिए। और इस बिजनेस में उसके साथ मीनात कामत भी है, महेश शेट्टी भी है और एक लेडी भी है। इसी सेटअप में आंसू आ जाता है। आंसू कहता है कि मुझे भी तेरे साथ काम करना। मोहित सोचता है नहीं है, ये मेरा भाई जो है वो इनोसेंट है, जेल से आया है, ऐसे दुनियादारी पता नहीं है, तो वो उसे इस सब में लेना नहीं चाहता। उसकी वाइफ है सारा जेन दास डायस सॉरी सारा जेन डायस। सारा जेन डायस आप सबको पता होगी, काफी सीरीज भी उन्होंने की हुई है, फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। इनफैक्ट एक दो फिल्मों में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया हुआ। मोहित रैना को भी आप लोग जानते ही हो, हर हर महादेव, महादेव की सीरियल में वो थे। बेहतरीन बेहतरीन एक्टर है। आपने उनका काम उरी में भी देखा हुआ होगा और हॉटस्टार पे भी उनकी एक बहुत ही अच्छी सीरीज हाल ही में हम लोगों ने देखी थी। सो इज एन एक्सीलेंट एक्टर। भोकाल भी उनकी एक बहुत ही प्रचलित ऐसी सीरियल है। महाभारत में भी वो थे, लेकिन मेरे हिसाब से उनके सबसे ज्यादा लोग जानते हैं वो महादेव के रोल से, और जो उन्होंने काम किया था भोकाल में और मुंबई डायरीज में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया था। मुंबई डायरीज में सारा जे डायस भी थी और लाइक उनके काम के लिए तो आप यू कैन सर्टेनली गो आउट एंड वॉच ऑल द कंटेंट दे हैव डन टिल नाउ। हैप्पी न्यू ईयर में भी थी वो। वाह। सो अब हम लोग प्लॉट पे थे। सो प्लॉट आपको एक थोड़ा रफ आइडिया आ गया होगा कि मोहित रैना को कंस्ट्रक्ट करना है। उसका भाई आशु जो जेल से छूट के आया हुआ है एंड ही सेज आई वांट टू गेट इन। फिर वो गेट इन करने के लिए क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, मोहित रैना उसे बाहर रखने के लिए क्या क्या करता है। और उसी बीच यहाँ पे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है और ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है हम सबकी फेवरेट फीमेल विलन। मैंने लाइफ में अगर फर्स्ट टाइम कोई फीमेल विलन देखी थी तो वो ये थी। परी मराठी में बड़ी एक प्रचलित फिल्म इन्होंने की थी जिसका नाम था माहेरची साडी। खडूस सासू वाले लोल इनको दिखाई देते। सो उषा नारकर्णी उस जगह को ओन करती है। उसके दो बेटे हैं, सूर्या और एक उसका कैरेक्टर है, उसने भी अच्छा काम किया हुआ है। सो भूपिया शायद से, आई डोंट गेट एग्जैक्टली, बट काफी अच्छा काम किया है उषा नारकर्णी ने इसमें। और इस सब कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हाउ थिंग्स टर्न आउट, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। और एक अदाकारा इसमें है, वो है त्रिनेत्र हल्दर गुम्मा रजू। आपने इनको देखा था मेड इन हेवन में। बड़ी ही प्रचलित ट्रांसजेंडर व्यक्तिमत्व है इनका, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हालांकि वो खुद एक मेडिकल डॉक्टर है और काफी पढ़ी लिखी फैमिली से आती है, बट इसमें जो उन्होंने काम किया है बहुत अच्छा किया। मुझे मेरे एक दोस्त की याद आ गई उनका रोल देख के। एक्सीलेंट वर्क। सो ये उसका एक मेन स्टार कास्ट है जो आपको दिखता है। डायरेक्शन इस सीरियल का तो अच्छा है ही। इसको
ये डायरेक्ट किया था चंदन अरोड़ा ने, जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा भी है, और उपेंद्र सिधाए ने। अब परफॉर्मेंस तो इसमें सभी का अच्छा है। रोशन मैथ्यूज मेनली स्टैंड आउट करता है क्योंकि उसने वो जो इमोशंस का नकाब पहना है इसमें, वो बहुत बेहतरीन था। और हिबा शाह हैज आल्सो डन अ वेरी वेरी गुड जॉब। हिबा शाह आप लोग जानते होंगे, नसरुद्दीन शाह इनकी बेटी है, एंड शी इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर। उनको ज्यादा देखने को नहीं मिलता था। आपको याद नहीं आ रहा तो जिन्होंने बालिका वधू सीरियल देखी होगी, उसमें जो दादी थी, जो इनकी एक्चुअल में मौसी भी है, उसका बचपन का, उसका जवानी वाला रोल जो था, वो हिबा शाह ने किया था। थिएटर में बड़ा ही प्रचलित नाम है उनका, उन्होंने कुछ फिल्में और सीरियल्स भी की हुई है, लेकिन इसमें शी हैज बीन आउटस्टैंडिंग। इफ यू थिंक ऑफ मूवीज जिनमें आपने इनको देखा होगा, तो बियॉन्ड द क्लाउड्स में ये थी। ओके, साथ में पूर्णा एक बहुत अच्छी फिल्म थी जो राहुल बोस ने बनाई थी, उसमें भी उन्होंने अच्छा काम किया था। क्यू में भी थी, ये बैलेट में भी थी। सो इट्स क्वाइट अ गुड actors. So I would recommend this to those selective people who enjoy watching thrillers and suspense जो mind game पे बेस्ड है, ये उनके लिए है। बाकी सब्सक्रिप्शन लेना है कि नहीं आप सोचिए है, लेकिन सोनी लिव पे अच्छा कंटेंट काफी है। उसमें स्कैम है और सब तरीके का स्कैम है। अगर आपको क्राइम वाले चीजें, स्कैम वाली चीजें पसंद हो, इसमें फ्रीडम ऑफ नाइट है, सो थोड़े बहुत हिस्ट्री रिलेटेड भी है, एक्शन भी है इसमें, और कॉमेडी भी है। कॉमेडी में मैं सजेस्ट करूंगा आप सैंडविच देखिए, बेहतरीन कॉमेडी सीरीज में। सो बट एज ऑफ नाउ इफ यू वांट टू गो watch a suspense thriller, this is what I think this is the finest action thriller series which has come in within the last couple of months.